बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आप सबको मेरे वीलॉग में खुशामदीद। मेरा नाम अली मरहम है। सबसे पहले तो आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नाज़रीन कराम, आज कुछ अहम खबरें जिनका जिक्र आपसे कर रहे हैं, और वो ये है कि सबसे पहले जो महंगाई का भूत है और महंगाई का जिन है वो बिल्कुल आपे से और काबू से बाहर होता जा रहा है। और ये आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जो इस वक्त निगरान हुकूमत है और जो पिछली हुकूमतें गई हैं, पिछली हुकूमतों के वोट बैंक पे ज़ाहिर सी बात है कमी आएगी इससे, और जो निगरान हुकूमत है वो अपनी वर्थ से जो है वो मज़ीद गंवाती जाएगी, और अल्टीमेटली इनको लाने वाले जो हैं वो मज़ीद पछताएंगे और मज़ीद जो है वो परेशान होंगे, क्योंकि उनकी परेशानी के दिन भी जो है वो ख़त्म नहीं हो रहे। पिछले 1.5-2 साल से वो ख़ुद भी एक फायर फाइटिंग में लगे हुए हैं। बहुत सी महाज़ों पर उनको लड़ना पड़ रहा है, और सबसे बड़ा महाज़ जो है वो ये है मेरे ख़्याल से कि उनको अपनी इज़्ज़त और अपनी साख जो है वो बचानी पड़ रही है। तो अभी महंगाई के हवाले से जो मैं आपसे बात कर रहा था वो ये थी कि महंगाई, आपने देखा कि जिस तरह से बिजली के बिलों के हवाले से बातें हो रही थी और बहुत ज़्यादा उनका जिक्र हो रहा था, उसमें एक तो ये हुआ कि कहा यह गया कि जो मुफ्त बिजली दी जा रही थी सरकारी मुलाजमीन को और आला अफसरान को, जो तकरीबन 34 अरब एक फ़िगर आया, एक 12 अरब का फिगर आया, छोटे छोटे महकमों में हर जगह पर कहीं करोड़ों में है, और वो मिला जुला कर ये अरबों में बनती है। और कुछ लोगों ने तो ट्रिलियंस का भी जिक्र किया, यानी खरबों का भी जिक्र किया है कि ये बिजली जो है सरकारी दादा-शुमार के मुताबिक ये 34 अरब है। उसमें ISCO के जो इंजीनियर हजरात हैं उन्होंने कहा है कि अगर हमारी, पहले ही कहा गया था कि ये बिजली जो है मुफ्त दी जा रही है, इसको ख़त्म किया जाएगा, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ISCO के जो इंजीनियर हजरात हैं उन्होंने हड़ताल का ऐलान कर दिया है, एहतजाज का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी जो फ्री बिजली है वो ख़त्म की गई तो हम जो है वो एहतजाज करेंगे और काम नहीं करेंगे। तो पहले तो ये है कि वो, अब आप जानते हैं कि इमरान खान साहब बड़ी देर से, और ये बड़ी देर से बात होती है कि बहुत से कामों में ब्यूरोक्रेसी भी रुकावट होती है, और हमारा एक जो शहाना अंदाज़ है, हम लोग जब सरकारी नौकरी हासिल करने लगते हैं तो हम लोग ये सोच के हासिल करते हैं कि हम बस अब अफसर हो गए हैं, और जो है ना हम लोग समझ लें कि सरकार के दामाद लग गए हैं। तो वो सरकारी दामाद जो हैं वो अब कह रहे हैं कि हमने ये दामादी जो नहीं छोड़नी और हमें जो है वो फ्री बिजली फराहम की जाए। अभी ISCO की तरफ से ये एहतजाज शुरू हुआ है, हो सकता है बाद में दूसरे लोगों की तरफ से भी ये एहतजाज जो है ये शुरू हो जाए। खैर, ये तो एक एहतजाज है और एक मसला है। जो तेल है उसकी भी फ़ी बैरल कीमत जो है वो आलमी मंडी में बढ़ गई है, और वो सिर्फ 31 सेंट बढ़ी है। लेकिन आप जानते हैं कि जब ज़रा सी भी जुम्बिश होती है आलमी मार्केट में, तो पाकिस्तान में वो अगर 31 सेंट बढ़ी है तो दुनिया में 31 सेंट बढ़ी है तो पाकिस्तान में 31 रुपये आम तौर पर बढ़ा दी जाती है। ये हमारा एक जनरल प्रैक्टिस है। इसके साथ साथ जो हमारी चीनी है, आपने ये देखा कि इमरान खान साहब के दौर में मीडिया बहुत सरगर्म था और माइक लेकर जाए जाते थे, पूछा जाता था। वो सब अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला ने उनको सुकून अता किया है, तो उस तमाम मीडिया में ऐसा सुकून आया कि इस साल ना किसी गंदम के बहरान का जिक्र किया गया है, ना किसी चीनी के बहरान का जिक्र किया गया है, ना किसी आटे के बहरान का, ना किसी चावल तो खैर अभी आएंगे, तो किसी भी बहरान का जिक्र जो है नहीं किया गया। तो हुआ ये है कि चीनी जो है वो पहले तो भर भर के कंटेनर जो है वो एक्सपोर्ट किए गए हैं और वहाँ से भारी रकूम वसूल की गई हैं, और अब ये होगा कि जो हमारी लोकल चीनी है उसकी जो हमारी तलब है वो बढ़ जाएगी, रसद कम हो जाएगी, यानी चीनी दस्तयाब नहीं होगी। उसके लिए 10 लाख टन चीनी जो है वो बरामद करने की मंजूरी वफाकी काबीना ने आज दे दी है। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि अगर आपको आजकल में चीनी जो है वो मिल रही है 170-60 जितने की भी मिल रही है, तो 220 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से ये चीनी बाहर से ख़रीदी जाएगी। जब ये 220 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से ख़रीदी जा रही है और 10 लाख टन की मंजूरी हो गई है, तो ये 10 लाख टन जो चीनी है ये 220 रुपये फ़ी किलो नहीं बिकेगी, ये 230 बिकेगी, 40 बिकेगी। अपना अपना मुनाफा बीच में रखा जाएगा। और चीनी का बहरान तो नहीं कह सकते, लेकिन चीनी के अंदर एक बहुत बड़ी महंगाई जो है वो आपको सामने आएगी और बहुत जल्द आप देखेंगे। अभी आप और भी मसनूआत में, गैस के मसनूआत में, दीगर मसनूआत में आप आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि क्या तब्दीली आ रही है और हम किस तरह नीचे से नीचे जाते जा रहे हैं, और किसी के पास कोई बाकायदा प्लान मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ IMF से बात हुई है। आप जैसा जानते हैं कि आजकल बिजली के बिलों के हवाले से एक बहुत बड़ी तहरीक और रोज़ाना एहतजाज हो रहा है। लोग रो रहे हैं, लोग अपने खुदकुशियाँ कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, और अल्लाह माफ़ करे यहाँ पर तो बहुत बुरी सूरत हाल है कि लोग बिल जला रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। तो अब इस तरह हुआ है कि IMF से बात की गई है कि हमारे साथ कुछ मुआहदे में लचक दिखाई जाए। तो IMF ने प्लान पूरा मांग लिया है
कि आप पूरा प्लान दें। तो अब ये जो टेक्नोक्रेट हुकूमत है कि एक प्लान तैयार करके देगी IMF को, जिसमें बताया जाएगा कि अगर बिलों में कमी की जाए तो वो जो भरपाई है IMF के पैसों की वो किस तरह से पूरी की जाएगी, वो किस दूसरी तरीके से निकाले जाएंगे वहाँ से। तो बिल आखिर आप खातिर जमा रखें और ये सोच समझ के रहिएगा कि जो हमारे जो आम आवाम है ये सारा उन्हीं में से निचोड़ा जाएगा। ये समझिएगा कि अगर बिलों में आपको रिलीफ मिल जाएगी तो आपको जो है वो घी की रेट जो है वो बड़े सस्ते मिलेंगे, या आपको चीनी के रेट सस्ते मिलेंगे, या आपको गैस सस्ती मिल जाएगी, या और कई चीज़ें हैं इस तरह की। तो ये आप याद रखिएगा कि ये आपसे ही कसर निकलनी है। इस सारी सूरत हाल में एक और अच्छी खबर भी आपसे मैं डिस्कस करना चाहूँगा, और वो ये है कि हमारे जो निगरान काबीना है और हमारे निगरान वजारत तजारत है, उसने ये ऐलान किया है कि वो जो गैर फ़ाल टेक्सटाइल सनतें हैं, आप जानते हैं इमरान खान साहब ने अपने दौर में टेक्सटाइल की सनत को बहुत प्रमोट किया था, और बड़ी हमें खुशी होती थी ये देखकर कि अमेरिका में अगर कोई शख्स किसी अच्छे मॉल में जाकर ख़रीदारी करता है कपड़ों की तो वहाँ पर वो मेड इन पाकिस्तान का टैग लगा हमें मिलता था, और बड़ी खुशी का जापान में लोग जाते थे वहाँ से तो वीडियोज़ आती थी कि मेड इन पाकिस्तान का टैग। तो अब पिछले 2 साल में जो हालात हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के किए थे कि वो बिल्कुल फैसलाबाद का इलाका और टेक्सटाइल इंडस्ट्री और टेक्सटाइल मार्केट जो ठप हो चुकी थी और एक्सपोर्ट्स उस लेवल की नहीं हो रही थी जिस लेवल पर इमरान खान साहब उसको ले गए थे। खैर तेरी याद आई तेरे जाने के बाद वाले मिसरे के मिसदाक हुआ ये है कि अब टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ ने मुज़ाकरात किए हैं और मुलाकात की है वजारत तजारत से, और उन्होंने कहा है कि मुल्क भर में जितनी भी सनतें तजारत से रिलेटेड और एक्सपोर्ट से रिलेटेड, जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से रिलेटेड सनतें हैं और जो बंद हो चुकी हैं, उनकी एक फ़हरिस्त फराहम की जाए, और निगरान हुकूमत ये चाहती है कि 30 दिन के अंदर अंदर उनको फ़ाल किया जाए। बड़ा अच्छा इक़दाम है, ऐसा ज़रूर होना चाहिए, और टेक्सटाइल के बाद बाकी इंडस्ट्रीज़ को भी देखना चाहिए जिसमें हमारी कई और इंडस्ट्रीज़ हैं जो बंद पड़ चुकी हैं। फूड की इंडस्ट्रीज़ भी हो सकती हैं, वैसे फूड तो इमरान खान साहब ने कोरोना के अंदर भी बंद नहीं किया था, लेकिन कई और इंडस्ट्रीज़ हैं जो हमारी बड़ी बड़ी मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं वो बंद हैं और एक्सपोर्ट करती हैं, लेकिन उनको भी फ़ाल किया जाना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि कैसी सूरत हाल है पूरे पाकिस्तान में। गरीब आदमी के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, लोग डर के मारे बाहर नहीं निकलते घर से, कि जो जिनके पास 2-4 पैसे हैं वो इस डर से बाहर नहीं निकलते कि हमारे वो पैसे इस्तेमाल हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कहाँ इस्तेमाल हुए हैं, यानी पैसे हवा होना शुरू हो गए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो हमारे सदर साहब हैं वो इस वक्त तो ले रहे हैं जी 8,24,000 वो तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन सदर साहब ने कहा है कि उनकी तनख्वाह जो है उसमें 2 बार इजाफा किया जाए। यानी अभी ये अगस्त 2023 चल रहा है, तो सदर साहब ने कहा है कि उनकी तनख्वाह जुलाई 2021 में बढ़नी थी, जिसके मुताबिक उनकी तनख्वाह जो है वो 10,49,000 हो जानी थी, तो वो नहीं की गई, लिहाजा वो भी इजाफा अब किया जाए। और दूसरा इजाफा होना था वो होना था जुलाई 2023 में, और उसके मुताबिक उनकी तनख्वाह जो थी वो 12,29,000 हो जानी थी। तो अब सदर साहब ये कह रहे हैं कि वो पिछले 2 साल की जो तनख्वाह पेंडिंग है वो भी अदा की जाए और अब भी अदा की जाए। यानी इतनी मरात और इतनी जो है वो पहले से आपको मिल रही है। 8 लाख आपकी तनख्वाह है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म की तनख्वाह 1.5-2 लाख होती है, और आप फिर और तनख्वाह बढ़वाना चाह रहे हैं। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, और हमारी जो एलीट क्लास है, जो रूलिंग एलीट है, वो किसी तौर भी जो हुकूमती ख़जाने हैं उनमें से अपना जो क्या कह सकते हैं कि लायंस शेयर जो है ना वो बड़ा हिस्सा लेना चाह रहे हैं। छोटा मोटा नहीं, वो हिस्सा नहीं जो आम मज़दूर की तनख्वाह है, वो एक बहुत बड़ा हिस्सा लेना चाह रहे हैं। और करना क्या है, आपने वहाँ बैठकर सिर्फ दस्तखत करने हैं। और मेरा ख्याल है कि ये बड़ी अच्छी जॉब है, और पाकिस्तानियों को आइंदा के लिए इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, जहाँ पे आपने सिर्फ दस्तखत करने होते हैं, मुलाकातें करनी होती हैं, और मतलब है कि इस तरह की लैविश जॉब, और उस पर तनख्वाह भी आपको मिलती है जो कि अब 8,24,000 है, और आगे जो है उसको 12 लाख करने का कहा जा रहा है। ये तो थी आज की महंगाई के हवाले से खबरें। सियासत में भी पाकिस्तान में रोज़ाना कुछ ना कुछ हलचल होती रहती है। आप जानते हैं, मैंने आपको कल बताया था कि अटक जेल में इमरान खान साहब की जो समाअत थी केस की वो होनी थी। तमाम अदालत और अदालती महकमा और वकला तमाम के तमाम जो है वो वहाँ पहुँचे, और इमरान खान साहब की वो वहाँ अटक जेल में ही अदालत लगाई गई। इससे पहले इमरान खान साहब के वकला ने कल रात गए 4 घंटे तवील मीटिंग की कि इस साइफ़र केस का क्या करना है, ये कहीं गले का फंदा ना बन जाए। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इसमें गद्दारी के मुकदमात भी शामिल हैं, तो ये बड़े संगीन मुकदमात हैं, और ये भुट्टो 2 की तरफ बात ना जाए, इसलिए वकला बड़े परेशान हैं और वो देख रहे हैं कि इसको किस तरह से लिया जाए। तो वकला ने रात गए मीटिंग की, लेकिन बहरहाल नतीजा ये निकला कि ना ही इमरान खान साहब को जेल में आगाह किया गया था कि वो जुडिशल रिमांड पर जेल में है, और ना ही किसी उनके वकील को ये जो है शोकाज नोटिस या इस तरह का कोई नोटिस फराहम किया गया था कि इमरान खान साहब को रखा गया है। तो खैर आज वो समाअत हुई है, और समाअत की है जस्टिस अमीरुल हसनात
जुल्करनैन ने, और उन्होंने उन्हें इमरान खान साहब की जो रिमांड था, जुडिशल रिमांड, उसमें 3 जो है वो उसमें 14 रोज़ा जो है वो तौसीह कर दी है और इमरान खान साहब को दोबारा जेल के हवाले कर दिया गया है। और इसके साथ साथ साइफ़र केस में ही शाह महमूद कुरैशी साहब की जो जिस्मानी रिमांड था, वो 3 दिन का जिस्मानी रिमांड आज ख़त्म हुआ था। तो पुलिस और एफआई की मज़ीद जिस्मानी रिमांड चाह रही थी, जिस पर अदालत ने बरहमी का इज़हार किया है कि भाई आप जिस्मानी रिमांड क्यों बार बार चाह रहे हैं? आपसे एक शख्स जो है वो ताउन कर रहा है, आपसे आपकी तहक़ीक़ात में शामिल हो रहा है, आप क्यों जिस्मानी रिमांड चाहते हैं? आप जुडिशल रिमांड मांगे। और वो जुडिशल रिमांड आज शाह महमूद कुरैशी साहब का भी मज़ीद 14 दिन का जो है उसमें तौसीह कर दी गई है। तो साइफ़र केस जो है, अभी ये साइफ़र केस एक है, मैंने आपको कई और केसेस, अलकादर अभी ठंडा पड़ा हुआ है, अभी अलकादर का भी दोबारा से शुरू होना है। इसके साथ साथ रिंग रोड स्कैंडल है, वो दोबारा से शुरू होना है। इसके साथ साथ अभी तो 9 मई के इंतशार केसेस जो हैं वो इमरान खान पर ख़त्म नहीं हुए। कोयटा कत्ल, जो वकील कत्ल केस है, वो कभी कभी उसकी खबरें आती हैं और आप जानते हैं कि वो भी एक संगीन केस है जो इमरान खान पर बन रहा है। इसके साथ साथ आज इमरान खान साहब के 1 लाख रुपये के ज़मानती मसलके जो तोशाखाना केस में थे वो भी जमा करवा दिए गए थे, जो सज़ा मुअत्तली के मसलके थे, और रूबकाह जो है वो जारी कर दिया गया था, यानी नोटिस एक जो है वो फ्लोट कर दिया गया पूरे अटक जेल में भी और जगह जगह वकला को भी, खान साहब के घर भी, सबको बता दिया गया कि इस केस में खान साहब जो है वो बरी ज़िम्मा है और उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। इसके साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट, असल में आपको मैं बड़ी देर से कह रहा हूँ कि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर ता बंदयाल की जो आ रही है करीब रिटायरमेंट, तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि उमर ता बंदयाल साहब जो है वो कोई अपनी इस रिटायरमेंट से पहले कोई ख़ास काम कर सकेंगे। कुछ छोटे छोटे काम वो शायद करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ करना होता तो वो 14 मई को इम्प्लीमेंट करवा कर दिखाते। वो अगर नहीं करवा पाए थे तो तौहीन अदालत लगा कर दिखाते, वो कुछ और काम करते, लेकिन वो नहीं कर पाए। इससे किसी हद तक उनकी जो मजबूरियाँ हैं वो वाज़ेह होती हैं। लेकिन आज उन्होंने कुछ बयानात दिए हैं और उसमें सबसे पहली बात जो कल से हो रही थी वो नैब अदालत के हवाले से थी और नैब तरमीम के हवाले से थी। तो चीफ जस्टिस ने और जस्टिस एजाजुल हसन ने, जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये इस्तफसार किया नैब प्रोसिक्यूटर से कि बल्कि नैब के वकील से कि आप ये बताइए कि आपने पिछले साल जो कानून जारी किए थे पीडीएम हुकूमत ने, उसमें ये कहा था कि 50 करोड़ से जो कम जिसकी करप्शन है उसका केस नैब में नहीं होगा। तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि नैब ही तो है जो करप्शन केसेस हैंडल करती है, तो 50 करोड़ से कम के जो केसेस हैं उनका क्या बनेगा? उनके गलों में हार डालने हैं, उनको फूलों की सेज पर बिठाना है, या उनके केस कहीं और चलेंगे? जिस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। फिर वो ही चुप और गुमसुम प्यार का मौसम, तो वही चुप और गुमसुम प्यार का मौसम इख्तियार किया गया और नहीं बताया गया कि वो 50 करोड़ के केसेस जो किस तरह चलेंगे, उनकी नौयत क्या होगी। दूसरा, चीफ जस्टिस ने बड़ा अहम मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले साल जब आपने ये नैब तरमीम जारी की थी, जब आप खुद हुकूमत में आए थे और जब आपको सूट कर रहा था, तो आपने कहा कि दौरान इंक्वायरी जो है वो किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो बड़ा अच्छा अमल दरामद हुआ। और जब आप खुद हुकूमत से जाने वाले थे, आपके केसेस भी ख़त्म हो चुके थे, अब अगली पार्टी की बारी थी, तो आपने ये कह दिया कि दौरान इंक्वायरी जो है वो किसी भी शख्स को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो चीफ जस्टिस ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि जो ये नैब कानून है इसे सियासी जो है इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब अपनी रिटायरमेंट से पहले जो है वो इस पर कुछ अमल दरामद करवा पाते हैं या नहीं करवा पाते। जहाँ तक बात है काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की, मैं ज़ाती तौर पर उनके बारे में कुछ राय ज़रूर देना चाहूँगा। वो एक अपराइट जस्टिस हैं, अपराइट जज हैं, और उनके बारे में जितनी भी चमकोइयाँ सोशल मीडिया पर पाई जाती हों, मैं नहीं समझता कि वो इस तरह के इंसान हैं। वो इंसाफ पसंद ज़रूर हैं और वो हक गोई की बात भी करते हैं। उनके ऊपर जो केसेस बनाए गए थे इमरान खान की जानिब से, वो उसकी वजह से भी इमरान खान को कुछ मेरा ख्याल है कि ऐसा इंतकामी कार्रवाई उसके साथ नहीं करेंगे, और मुझे उनसे बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं। और इस लिहाज से कि उनके बारे में एक बात मशहूर है कि वो जो है वो सच को सच कहने वाले जज हैं। तो उनके बारे में जो सोशल मीडिया पर कैंपेन चल रही है, ठीक है, हर बंदे ने अपने टैक्टिक्स को इस्तेमाल करने होते हैं। अगर उनके खिलाफ पीटीआई के खिलाफ फैसला आ जाता है तो जाहिर सी बात है वो ये कहने वाले होंगे, जी हम तो पहले ही 1 साल से कह रहे थे कि ये ऐसे होने वाला है और ये वैसे होने वाला है और ये नए चीफ जस्टिस ऐसे हैं और ये वैसे हैं। लेकिन नामजद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो एक अपराइट इंसान है और उनके बारे में ऐसी कोई आज तक खबर नहीं आई। उम्मीद करता हूँ कि वो भी पाकिस्तान की बेहतरी में अपना किरदार अदा करें, आप भी पाकिस्तान की बेहतरी में अपना किरदार अदा करें। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।